इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। प्रिय आत्मन, हे माँ चिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन, हम सभी भक्तामृत स्तोत्र की भक्ति धारा में भक्तगण अवगाहन करते हुए क्रम क्रम से एक एक सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं। कल हस्ती भय मुक्त हुए थे, आज चेर भवन कह रहे हैं सिंह शक्ति संहारक। सिंह से भय मुक्त होने के लिए 39 नंबर का काव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। सुना है विश्व जगत में यदि कोई पशुओं में बलवान है तो शेर है, और यदि स्त्रोतों में यदि कोई महान है और बलशाली कोई स्त्रोत है तो वह भक्तामृत स्त्रोत है, जहाँ पर शेर के अंदर बहुत तीव्र शक्ति है, जो यदि सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे योद्धा भी घबरा करके हार जाते हैं। यदि भक्तामृत स्त्रोत सामने आ जाए तो योद्धा भी भय से निर्मुक्त हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र का 39 नंबर का काव्य है जिससे सिंह का भय नहीं होता है, पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कुछ और ही कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं जो भी आदिनाथ भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लेता है, जो आपके दो चरणों का सहारा ले लेता है, वह कैसा भी भय हो, चाहे वह हाथी का भय हो, चाहे वह शेर का भय हो, चाहे मरण का भय हो, ना जाने कौन सा भी भय हो सकता है कोरोना का भय हो, बीमारी का भय हो, इन सभी भयों से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई है तो प्रभु की भक्ति। अभी सुन रहे थे प्रत्येक काव्य मंत्र है, प्रत्येक काव्य तो मंत्र है ही, पर प्रत्येक काव्य में तंत्र विज्ञान भी है। आप उस तंत्र को समझिए। मंत्र को ही हम तंत्र से जोड़ सकते हैं और तंत्र को हम मंत्र से जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कहा है द्वय चरण है, प्रभु के दो चरण हैं,
एक व्यवहार नहीं का चरण है, एक निश्चय नहीं का चरण है सत्येंद्र बाबा। ऐसे ही ये भक्तामर स्त्रोत व्यवहार जगत में भय से मुक्ति दिलाता है, व्यवहार जगत में सिंह की शक्ति का संहार करता है, तो निश्चय नय में ये भक्तामरी स्त्रोत आत्मशक्ति को भी प्रकट कराता है। आपने यह तो बचपन से जाना ही है कि शेर बहुत बलशाली है, और आपने यह भी जान लिया है आगम से कि भक्तामर स्त्रोत से महान स्त्रोत कोई नहीं है। लेकिन आज आप यह भी जान लीजिए कि आपकी आत्मशक्ति से ज़्यादा शक्ति किसी के अंदर नहीं है। जब तक शेर बलवान नहीं है, शेर बलवान नहीं है, आत्मशक्ति बलवान है। भक्तामर स्त्रोत महान है, पर वह आपकी आत्मशक्ति से महान नहीं हो सकता। संपूर्ण स्त्रोतों में महान आप कह रहे हैं, संपूर्ण स्त्रोत महान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दिया है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। जब हम भक्तामर स्त्रोत की चर्चा करते हैं तो सभी स्त्रोतों को गौण कर देते हैं और भक्तामर स्त्रोत को मुख्य कर लेते हैं, करते ना इसी तरह से। लेकिन इसका कथन यह नहीं कि बाकी स्त्रोतों में शक्ति नहीं है। जब हम कल्याण मंदिर की बात करते हैं तो भक्तामर स्त्रोत को हम गौण कर देते हैं, शक्ति तो उसमें भी है। जब हम सिद्ध चक्र की बात करते हैं तो हम बाकी सारे विधानों को गौण कर देते हैं, क्योंकि मुख्य उसको रख लेते हैं। अर्थात बात यहां पर सिर्फ इतनी है, भक्ता अमारा इक्वल टू भक्ता अमारा। भक्त कौन है? भक्त कौन है? आप नहीं हो, देव भक्त नहीं है। यह सिर्फ बाहर में जाना, शब्दार्थ को जाना, शब्दों को जान लिया है। भक्त मतलब देव, भक्त मतलब मैं ना, भक्त मतलब ये आत्मा। यहां में निश्चय नए से जोड़ना होगा। मात्र व्यवहार नए में बहुत जीवन जी लिया है, बहुत व्यवहार नए में प्रवचन सुन लिए हैं, बहुत व्यवहार से भक्तामर स्त्रोत का पाठ किया है। भक्त मतलब है, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, दो चरण हैं मेरे, एक ही एंगल से मत देखो। आप मुझे एक एंगल से देखते हो तो कहते हो भक्त मतलब देव। आप कभी दूसरे एंगल से देखना करें प्रारंभ। भक्त मतलब आत्मा, भक्त मतलब आत्मा। अब आगे कह रहे हैं, जो भक्त है वह अमर है। आत्मा आपकी अमर है, ये श्रद्धान कीजिए। ये भक्तामर स्त्रोत कह रहा है, जो भक्त है, जो आपके अंदर में आत्मा है, वह अमर है। और इस अमरता ने, इस अमर आत्मा ने जिन देवादि देव के दो चरणों का सहारा ले लिया है, वह कहीं भी भयशील नहीं होगा। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा, वह तो भय से मुक्त हो ही जाएगा। देखो, दुनिया में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर
डर लगता है। हे प्रभु, आपके चरणों में आकर के यदि मैं डरने लगूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है फिर तो कोई अभय का स्थान ही नहीं होगा, फिर तो कोई शांति का स्थान नहीं होगा। हे प्रभु, मैंने सर्वस्व तो भटक लिया है, संपूर्ण विश्व को देख लिया है, संपूर्ण जिनालयों में जाकर के देख लिया है, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा स्थान प्राप्त नहीं हुआ जहां मैं भय से रहित हो गया हूं। हे प्रभु, अब मुझे यह विश्वास जागा है मात्र आपके ही दो चरण हैं, जिन चरणों का सहारा लेने के बाद यदि मुझे कोई ऐसे भय से मुक्त ना कर पाए तो शायद विश्व में कोई भी एक स्थान नहीं होगा। यही एकमात्र स्थान है जहां पर हम भय मुक्त हो सकते हैं। यही एक स्थान है जहां पर लोग शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो जाती है, जहां पर ही द्वेष राग में परिवर्तित हो जाता है, जहां पर ही अनेकता एकता में परिवर्तित हो जाती है। मात्र यदि कोई स्थान है तो प्रभु वह आपका एक स्थान है। हे प्रभु, मुझे विश्वास है आप भय तो दूर करते ही हैं, आप भय संज्ञा को भी दूर कर देते हैं। भय तो बहुत दूर की बात है प्रभु, आप में वह ताकत है कि आप भय संज्ञा से भी मुक्ति दिला देते हैं। अभी तक तो व्यक्ति ने जाना है परमाणु बम, आज हमें आत्म परमाणुओं की शक्ति देखना है। चींटी को नहीं मारेंगे, मच्छर को नहीं मारेंगे, घास पर नहीं चलेंगे। राजन के पास जब मंत्रीगण शिकायत करते हैं तो राजन भी कुछ स्थिति बातों में आ जाते हैं और राजन जयपुर नरेश के अंदर विचार आया, अमरचंद दीवान की परीक्षा करनी होगी। देखिए, कल कहा था, पुनः कह रही हूं, सम्यक दृष्टि निशंका निर्भया होती कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में ऐसे लोग जन्म लेंगे जो भयशील होंगे, जो रोगग्रस्त होंगे। दवा से भैया, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, देकर देखो भैया। आशुतोष जी, दवा से ज्यादा दुआ काम करती, देकर के देखो। सत्य कह रहे। माँ दवा नहीं देती है, माँ तो दुआ देती है, और जब माँ दुआ देती है तो बेटी की नजर उतर जाती है। बेटी के अंदर ग्रास नहीं जा रहा हो तो है बेटी की गले से ऐसे खिसक जाता है जैसे कि घी पिलाया जा रहा हो। तो तुम भी यही समझो, ये माँ जिनवाड़ी है, ये भक्तांबर स्त्रोत में तुम्हारी माँ है। आशीर्वाद दो, स्वस्थ भव, निर्भय भव। ये माँ, ये जिनवाणी माँ, ये भक्तांबर स्त्रोत दुआ का स्त्रोत है। इसमें वह शक्ति है जो दुआएं इसके से निकल रही, उस शक्ति को ग्रहण करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में है। तो महसूस करो जैसे आप टेरेस पर बैठ करके महसूस करते हो सूर्य की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझे विटामिन D3 दे रही है। क्या कहते हैं? इस श्रद्धान है। यदि सूर्य की किरणें थोड़ी सी ले लेंगे तो विटामिन D3 की कमी पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही आप भक्तांबर स्त्रोत की उस किरणों को महसूस करो। ये महसूस तुम्हें ये करना होगा जब माँ हाथ घुमाती है ऐसे ऐसे, क्या मुट्ठी में
नजर उतारने की सामग्री है। और यूं हाथ घुमा रही तो तुम्हें मालूम चल रहा है माँ मेरे ऊपर हाथ घुमा रही है। ऐसे तुम्हें ये क्यों नहीं मालूम चल रहा कि भक्तांबर स्तोत्र के 39 काव्य का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं निर्भय हो रहा हूं। और यह मंत्र है, और जब यह मंत्र है तो मेरे अंदर में जो मेरे रक्त में अशुद्ध वर्गणाएं हैं वह निकल रही हैं। देखिए माँ महसूस करती कि मेरे हाथ में जो सामग्री है उसमें नजर आ रही और मैं बाहर उसको निकाल रही हूँ। शब्दों का परिवर्तन नहीं था, वो भावों का परिवर्तन था। अमरचंद दीवान के अंदर जो आत्मशक्ति थी, जो आत्मशक्ति में रक्त में जो परमाणु अहिंसा के घुले थे, उन परमाणुओं की शक्ति देखिए कि उस शेर के भाव परिवर्तित हो गए। उस शेर ने अमरचंद दीवान को ग्रास नहीं बनाया। इसकी रिद्धि है नमो वच बलीणम। देखो कल बताया था मन बलीणम, मन की शक्ति का, आज बता रहे नमो वच बलीणम, अर्थात ओम ह्रीम अरहम नमो वचि वलीणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वा, अर्थात वचनों का प्रभाव, वचन वली दुआओं का प्रभाव राजा को जागृत कर सकता है। तो ये रिद्धि का भी प्रभाव है कि तुम्हें जागृत कर सकता, तुम्हारी आत्मशक्ति को जागृत कर सकता है। आज का मंत्र है, इसमें मंत्र बता रहे हैं ओम नमो भगवते भय विध्वंसा ह्राम ह्रीम झ्रोम श्रीम नमः। आज का भय को मुक्त करने वाला यह मंत्र है। आपका नहीं लिखा हो तो सबके पास पुस्तकों में है। वो पुस्तक नहीं भी मिले तो यंत्र में से मंत्र निकालना सीखो, यंत्र में से मंत्र निकालना सीखो। मैंने आपको निकालना बता दिया, पढ़ना बता दिया कि यंत्र में मंत्र है और वह मंत्र का प्रभाव इतना तीव्र है कि आपकी आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी। तो हम सभी अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए और अहिंसा के परमाणु अपनी आत्मा में घोलेंगे और हिंसा के परमाणुओं को बाहर निकालेंगे। आज से एक ही पुरुषार्थ करना है, शत्रुओं को बाहर निकालेंगे, अहिंसा के परमाणु अपने अंदर में घोलेंगे और हम संपूर्ण रोगों से, संपूर्ण भयों से, संपूर्ण बीमारियों से, संपूर्ण विपत्तियों से मुक्त होंगे। यही आज का उद्देश्य, यही काप। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन अंकुर जैन आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।